हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फिश प्रिजर्वेशन के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिश प्रिजर्वेशन होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन एंड स्पॉइलेज क्या होता है, उसके क्या कारण है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही कठिनाईपूर्ण तरीके से गुजरता है। ह्यूमन से जो अदर एनिमल्स को ऑलवेज फूड की कमी बनी रहती है, जिसे फार्मिंग यानी कि खेती एंड फिश कल्चर से कंप्लीट किया जा सकता है। फिश कल्चर से अधिक मात्रा में फूड मटेरियल की आपूर्ति होती है, लेकिन फिश कल्चर के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फिश का प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि फिश को अधिक दिन तक उपयोग में लाने के लिए फिश का प्रिजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम अधिक मात्रा में फूड मटेरियल को बचा के नहीं रख सकते हैं। ये तो हो गया फिश प्रिजर्वेशन के लिए। अब बात करते हैं फिश प्रिजर्वेशन होता क्या है। फिश प्रिजर्वेशन अर्थात मछली को उसके मूल अवस्था या कि जीवित अवस्था में अच्छी तरीके से रखने की क्रिया फिश प्रिजर्वेशन या कि मछली संरक्षण या मछली परिरक्षण कहलाती है। फिश प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ फिश and other fish products by the applying the principle of different branches of principle in order to keep the fish। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। मछली परिरक्षण की सिद्धांत फिश की मात्रा, मापन एवं नियंत्रण, फिश की उपलब्धता एवं फिश डिशेस पर आधारित है। यदि फिश स्पॉइलेज होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए उचित मेथड से प्रिजर्वेशन हो सके, इसके लिए फॉलोइंग पॉइंट्स की हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फिश प्रिजर्वेशन के अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्लीनिंग। देखिए, सर्वप्रथम फिश प्रिजर्वेशन से पहले फिश की जो स्पॉइलेज को रोकने के लिए फिश के जो अनहाइजेनिक कंडीशन को एंड बैक्टीरिया एक्स्ट्रा को क्लीन किया जाता है। फिश स्पॉइलेज क्या है, देखिए मछलियों का जो खराब होना है, मछलियों का सड़ना, वो फिश स्पॉइलेज कहलाता है। तो फिश स्पॉइलेज के लिए ज़रूरी क्या है, क्लीनिंग करना, फिश को बैक्टीरिया से अनहाइजेनिक कंडीशन से साफ किया जाना। ठीक है। अब लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, फिश स्पॉइलेज को रोकने के लिए टेम्परेचर को कम करना बहुत जरूरी है। कम ताप बैक्टीरिया एंड जो अदर हार्मफुल प्रोडक्ट के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है। लो टेम्परेचर उसको स्टॉप कर देती है। एंड लो टेम्परेचर के कारण जो है ना, एडेनोसिन पॉलीफॉस्फेट वह एटीपी यानी कि एडीपी में चेंज नहीं होता है, और -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना बैक्टीरिया वो डेड हो जाता है। तीसरा पॉइंट है रेजिंग ऑफ टेम्परेचर। अधिक टेम्परेचर एंजाइम एनालिसिस को विघटित कर देता है यानी कि कम कर देता है। एंड 110 सेंटीग्रेड से 112 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। 110 टू 112 सेंटीग्रेड और 112 सेंटीग्रेड पर जो बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। स्पोर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का कवच इज हाई डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होता है फिश के लिए। ठीक है, इसीलिए फिश प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर को लो से हाई किया जाता है, पहले कम फिर उसके बाद हाई किया जाए, जिससे जो बैक्टीरिया है वो टोटल डेड हो जाते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है फिश के प्रिजर्वेशन से पहले। डिहाइड्रेशन से फिश को प्रिजर्व करना ईजी होता है, बिकॉज मॉइस्चर उपस्थित होने से बैक्टीरिया का ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और हाई हो जाता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन कर दिया जाता है, जिससे फिश को हम अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है यूज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का यूज क्यों करते हैं? सॉल्ट की एक्टिविटी दो रीजन है। ठीक है, पहला तो रिमूवल ऑफ मॉइस्ट थ्रू एस्मोसिस। सॉल्ट का यूज करने से जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिश एंड किल द बैक्टीरिया। जो सॉल्ट होती है वो फिश के जो कॉन्सेंट्रेशन को वो हाई कर देती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है, मार देती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया ना यार, लाइक के लिए मैं बहुत बार बोलता हूँ फिर भी कोई लाइक नहीं करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर ऑफ फिश फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, जो फिशेस होंगी, कैसे फिशेस को हम फ्रीजर्व करके रखेंगे जिससे वो फिश अधिक दिन तक रह सके, उसके लिए ज़रूरी है फिश के कैरेक्टर को जानना। तो फिश में निम्नलिखित जो कैरेक्टर होंगे वो फिश अच्छे से प्रिजर्व हो पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेश वाटर का जो फिश होता है वो स्टिफी एंड सॉल्टी होता है। मतलब स्टिफ का मतलब होता है कठोर, हार्ड, मजबूत, एंड सॉल्टी मतलब नमकीन होता है। दूसरा क्या होता है, उसका आई लाइटिंग होता है, आई देखने से ब्राइट दिखेगा, आपका लाइट दिखेगा। ठीक है, गिल्स ब्राइट एंड रेड कलर के होंगे। इस फिश को छूने पर मतलब टच करेंगे तो फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। आप मछली को हाथ में लेंगे तो आपका हाथ का जो फिंगरप्रिंट है वो मछली पे नहीं आएंगे। पांचवा, फिश वाटर
जो फ्रेश वाटर फिश है वो एसिडिक नेचर का होता है एंड पीएच वैल्यू 6.4 होता है। अगर उस पीएच वैल्यू पे अगर मछली होगा तो उसको प्रिजर्व करके रखोगे तो उसमें ज़्यादा दिन तक उसको रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब केसेस ऑफ स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब होता है मछली का खराब होना। तो क्या कारण है मछली के खराब होने के? जब फिश का स्पॉइलेज होता है तो उस समय जो है ना केमिकल एक्शन वाली प्रोसेस सबसे लास्ट में की जाती है। बिकॉज फिश में जो ऑयल होता है जो कि क्या होता है ऑक्सीडाइज होकर एटमॉस्फेरिक O2 का उपयोग करके डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण उपयोग करके डिस्कलरेशन को अपनाता है, मतलब कि उसमें से कलर निकलने लगता है। जो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण होता है फिश वो बहुत ही अधिक अमाउंट में ख़राब होने लगता है। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो मछली के पेट में जो एंजाइम होता है जो कि उसको भोजन पचाने के लिए होता है, वह एंजाइम बाहर आकर उसके मछली को ही खराब करने लग जाता है। फिश के डेड होने पर ये एंजाइमेटिक जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे फिश में ऑटोलाइसिस होने लगता है, यानी कि फिश शरीर से ऑटोमेटिक सड़ने लगता है। फिश स्पॉइलेज विभिन्न एक्शन के कारण भी होता है जो कि निम्न है। कौन कौन से और अदर कारण से होता है? पहला है बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है वो फिश बॉडी में गिल्स एंड गट में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ मॉइस्चर व टेम्परेचर के कारण प्रभावित होती है। इन इफेक्ट से बैक्टीरिया बढ़ते हैं जिससे फिश स्पॉइलेज हो जाती है। दूसरा कारण है मॉइस्चर। अधिक मॉइस्चर से बैक्टीरिया ग्रोथ अधिक होती है। यदि नमी कम हो जाती है तो बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो जाती है। फिश स्पॉइलेज को कम करने के लिए नमी दूसरा कारण है मॉइस्चर। अधिक मॉइस्चर से बैक्टीरिया ग्रोथ अधिक होती है। यदि नमी कम हो जाती है तो बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो जाती है। फिश स्पॉइलेज को कम करने के लिए नमी को कम रखना चाहिए, ठीक है, और ज़रूरी है। मॉइस्चर एक क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। थर्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर। यह बैक्टीरियल ग्रोथ का दूसरा फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरिया ग्रोथ इंक्रीज होता है एंड कम होने पर बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। अतः टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? स्पॉइलेज के लिए। एंजाइमेटिक एक्शन। फिश में स्पॉइलेज का कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण भी होता है। फिश में जो स्पॉइलेज होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण भी होता है। ये एंजाइम फिश डेथ के बाद एक्टिव हो जाते हैं जो कि फिश को ऑटोलाइसिस के द्वारा स्पॉइलेज करते हैं। ऑटोलाइसिस मतलब उसके बॉडी में से ऑटोमेटिक सड़ना स्वयं से, उसके द्वारा फिश को क्या खराब करने लगते हैं। पांचवा कारण होता है केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन के कारण भी फिश खराब होने लगता है, लेकिन जो केमिकल एक्शन है वो फिश स्पॉइलेज में कम प्रभावी करता है। यह फैटी फिश में अधिक होता है। जो ज़्यादा मोटे फिश होते हैं उनमें केमिकल एक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है, जल्दी खराब होता है। कंक्लूजन, उपरोक्त लेख से यह क्लियर होता है कि जो फिश है एक उत्तम खाद्य पदार्थ है तथा उसका परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी है तथा इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। रेफरेंस M.N. मनोरंजनी 1998 फिश प्रोसेसिंग इन इंडिया, इस बुक से लिखा गया है, न्यू दिल्ली ICAR, ठीक। दूसरा क्या है? चार्ल्स L. कटिंग 2002 फिश प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, इस बुक से इसको भी लिया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।